रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोगों को बात करनी है कि कानून के मैदान में हम अपना कैसे मुस्तक़बिल या करियर जो है वो बना सकते हैं और उसमें क्या मौक़े हैं। तो बेहतर होगा कि मौक़े से पहले हम बात करें कि कानून के मैदान में अपना करियर बनाते वक्त हम अपने मकासद या वो पूरा जो बहुत से उसके बारे में शुकूक व शुबहात हैं, उन सारी चीज़ों पर पहले हम बात कर लें। तो हम एक ऐसे मुल्क में हैं और एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहाँ पर एक दस्तूरी हुकूमत है और दस्तूर के साथ साथ बहुत से कवानीन हैं जो पूरे सिस्टम को, पूरे जमहूरियत को या पूरे निज़ाम को गवर्न करते हैं। अब उस निज़ाम में कानून की अहमियत हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि कानून के ज़रिए ही हम लोगों तक इंसाफ पहुंचा सकते हैं या लोगों की इंसाफ की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये कि मुस्लिम वकला की कमी बहुत ज़्यादा है और उन मुस्लिम वकला में भी ईमानदार वकीलों की और सलाहियतमंद वकीलों की कमी बहुत ज़्यादा है। वकील किसी भी कानून की नुमाइंदगी नहीं करता है बल्कि वो अपने मुवक्किल की एक तरह से तर्जुमानी करता है। यानी जो शख्स अपने केस को, अपने मुकदमे को पूरे तरह से अदालत के सामने नहीं रख सकता है, उसके लिए उसको वकील ये मदद करता है कि वो उसकी वहां पर नुमाइंदगी करे। मदारिस के तलबा के लिए वकालत के मैदान में जाने की जरूरत है या नहीं है, इस पर भी बहुत से सवालात जहन में होते हैं। चूंकि मदारिस के तलबा वो तलबा हैं जो ना सिर्फ दुनिया बल्कि पूरी तरह से आखिरत को सामने रखते हुए इस दुनिया में अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, इस चीज की एक अच्छी समझ और अच्छी तरबियत के साथ वो दुनिया मदारिस से बाहर आते हैं। तो अब उनके ऊपर चूंकि इल्म, जो असली इल्म है उसको सामने रखते हुए उस इल्म की रोशनी में दुनिया में अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, दुनिया में जो समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए अपनी क्या खिदमत अंजाम दे सकते हैं और किस तरह से ईमानदारी से खिदमत अंजाम दे सकते हैं, वो भी अपने अंदर एक बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। वकालत के पेशे को लेकर जो बहुत सा भरम है वो ये कि वो झूठ बोलना पड़ता है या वो जायज नहीं है। इस पर अगर अब और आज से 20 साल या 50 साल पहले की जो सोच थी खुद उलमाए किराम की, वो पूरी तरह से अब तब्दील हो चुकी है। और चूंकि हमें इंसाफ हासिल करने का वाहिद जरिया जो है वो कोर्ट है और कोर्ट में हम ये नहीं है कि जो हिंदुस्तानी कवानीन है वो कहीं भी जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून हैं उनसे टकराते हों, या हम उसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम कोई भी इदारा या तंजीम भी बनाते हैं तो उसके लिए भी अपना दस्तूर बनाया जाता है। उसी तरह से चूंकि बहुत सी बारीकियां होती हैं, बहुत सी जरूरियात होती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, तो वो जो सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए और पूरा सिस्टम एक निजाम के साथ चले, उसके लिए कानून बनाया जाता है। तो अगर कानून की अहमियत को देखा जाए तो कानून हमारे लिए बहुत ही अहम है। अब दूसरी चीज ये आती है कि मदारिस के तलबा कानून के मैदान में किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो मदारिस का एलएलबी कानून की जो पढ़ाई है उसके दो कोर्सेज हैं। एक तो एलएलबी है जो कि बीए के बाद होता है, दूसरा बीए एलएलबी है जो कि डायरेक्ट इंटर के बाद है। तो बहुत से मदारिस
जो कि एफिलिएटेड होते हैं और जिनकी आलमियत की डिग्री को 12th की डिग्री माना जाता है, या वो साथ में NIOS से या किसी दूसरे स्कूल से भी साथ में अगर वो 12th करते हैं तो वो डायरेक्ट BA LLB, और अब जो है वो BA LLB के साथ BSc LLB, BBA LLB, BA LLB, BCom LLB के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। तो पहले तो ये कि हम अपना मकसद, कि हम किस मकसद से हम LLB को या कानून के मैदान को अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। फिर उस कानून के लिए हमें क्या हम BA के बाद करना है, तो फिर वो कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 साल का LLB का कोर्स होता है, और जहां पर 12th करके या 12th के इक्वल उनको उनकी डिग्री की वैल्यू होती है, तो वहां पर वो BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। तो BA LLB की बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे जामिया मिल्लिया हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे सिर्फ 5 साल का वो 12th के बाद है LLB। एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस इसके अलावा जो है वो लॉ स्कूल भी हैं, और एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद कहीं पर इंटरव्यू है, और कहीं पर डायरेक्ट एंट्रेंस के बाद ही वो आ जाता है। कुछ जगहों पर जैसे नेशनल लॉ स्कूल या जो क्लेट के जरिए जो है, ये NLU दिल्ली हो गया, इन लोगों का जो है वो कॉमन लॉ टेस्ट जो है, जिसे हम लोग क्लेट कहते हैं, उसके जरिए उसका एग्जाम होता है, जिसमें तकरीबन 150 क्वेश्चन होते हैं 120 मिनट के अंदर, और हर सवाल की जो है वो निगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरी चीज इसमें यह है कि अहम जो जो वो होते हैं टॉपिक, वो एक तो इंग्लिश, 5 सेक्शन होते हैं ये क्लेट के। एक तो यह है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, दूसरा पार्ट लीगल रीजनिंग का है, तीसरा जो है वो करंट अफेयर्स यानी GK का, जनरल नॉलेज, और उसके अलावा क्वालिटेटिव टेक्निक्स या लॉजिकल रीजनिंग के वो होते हैं। मॉडल पेपर जो है वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अवेलेबल होते हैं, उनको हम इंटरनेट के जरिए या उनसे यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में या वहाँ के स्टूडेंट्स के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। इसमें कॉलेज का इंतखाब जो है वो अपनी सहूलत कहाँ से आप कर सकते हैं, अगर हॉस्टल कहाँ पे आपको मिल सकता है, कहाँ पर कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या फीस है, उन सारी चीजों को देखते हुए आप अपने कॉलेज का बखूबी इंतखाब कर सकते हैं। अगर इसमें LLB करने के बाद आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपके सामने बहुत से मौके होते हैं। एक तो यह है कि आप वकालत की प्रैक्टिस करें, कोर्ट में अपने मौकिल की वकालत करें, उसकी तर्जुमानी करें, जिसे हम लोग आम जुबान में लिटिगेशन कहते हैं, वकालत की जुबान में। अब उसमें अगर मौके देखे जाएं तो इस वक्त वकालत जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान है, और उसमें क्रिमिनल वकालत के साथ सिविल के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, कमर्शियल केसेस होते हैं, इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, और फैमिली के जो से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी हैं। ये तो हो गया केसेस की नौइयत। दूसरी तरफ आप किन अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए तरीका यह है कि लॉ LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप किसी एक स्टेट की, जैसे दिल्ली का है तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो किसी भी सूबे की जो कंसर्न्ड मुतल्लिका जो बार काउंसिल होगी, वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल इंडिया एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम, जिसे AIBE कहते हैं, उसको करने के उसको उसका एग्जाम होता है ओपन बुक, कि आप अपनी किताब अपने साथ लेके जा सकते हैं, और किताबों से आप उन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन वो भी चूंकि वक्त बहुत कम होता है, किताबें बहुत ज्यादा सी हैं, कानून बहुत है, तो अगर आपको पढ़ी हुई होंगी चीजें तो आप बआसानी किताबों से
मदद ले सकते हैं। तो उसका एग्जाम पास करने 2 साल के अंदर अंदर आपको एग्जाम पास करना होता है, और एग्जाम पास करने के बाद आप अपना वकालतनामा किसी भी कोर्ट में आप लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग सिस्टम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, जो कि अलग से फिर उसका एग्जाम पास करना होता है, और उसमें फिर आप अपना वकालतनामा या आप अपने नाम से केस फाइल कर सकते हैं। जबकि दूसरे किसी वकील के जरिए आप, जो कि एओआर हो, उसके जरिए फाइल करके कोई भी वकील उस पर बहस कर सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट हैं, बहुत से ट्रिब्यूनल्स हैं, आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन को इस वक्त एक बहुत बड़ा मैदान आर्बिट्रेशन का है, जिसे हम लोग एक अपनी उर्दू की जुबान में सुलह या मुसालहत का नाम दे सकते हैं कि, और ये ज्यादातर कमर्शियल मैटर्स में होता है कि दो पार्टियों के बीच में किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी एग्रीमेंट को लेकर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वो अलग से अपने अपने नुमाइंदे के जरिए बैठकर वहां पर आर्बिट्रेशन में अपने जो सुलह मुसालहत का जो प्रोसेस है वो हो सकता है, वो उसमें किया जा सकता है। एलएलबी करने के बाद आपके लिए एक जो बड़ा अहम मैदान है, जिसमें बहुत से लड़के और मदारिस के लड़कों ने भी अपनी जगह बनाई है, वो है जुडिशियरी की। एलएलबी करने के बाद पीसीएसजे का एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम के बाद जो है जो मुंसिफ, एक तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो बनाया जाता है। और उसमें भी जो एलएलबी का ही जो कोर्स होता है, उसके अलावा जो कुछ दीगर कवानीन है उनसे मुताल्लिक एग्जाम होता है, और उसके जरिए आप जुडिशरी में जा सकते हैं और एक अहम रोल उसमें अपने अदा कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद एक बहुत बड़ा जो मैदान है आज और पूरी आलमी सतह पर है, वो है कारपोरेट लॉ का, यानी जो कंपनीज के जो से मुतालिक जो कवानीन होते हैं, उसमें उसमें डॉक्यूमेंटेशन का भी है, ड्राफ्टिंग का भी है, और उसमें लीगल एडवाइजर की भी एक अच्छी पोस्ट होती है। चौथा एक मैदान जो मुझसे पहले का जो था सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का, कि यूपीएससी में आप कानून को भी एज ए सब्जेक्ट, यानी एलएलबी करने के बाद भी आप यूपीएससी में आप ट्राई कर सकते हैं, और सिविल सर्विसेज लॉ बैकग्राउंड से निकाल के जो सिविल सर्विसेज का जो पूरा लॉ का सेक्टर होता है, उसमें उनको जो है तरजीह दी जाती है। एलएलबी करने के बाद एक अहम मैदान है, वो है एकेडमिक का, यानी आप एलएलबी करें, एलएलबी के बाद एलएलएम, और उसके बाद पीएचडी। तो इसमें लेक्चरशिप भी है, लेक्चरशिप के ऑप्शन के अलावा रिसर्च का ऑप्शन है, बहुत से जर्नल और रिपोर्ट हैं जो है वो शाये होती हैं, उसके लिए बहुत से इदारे और ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी गैर सरकारी, काम करते हैं, उसमें भी आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। एक मैदान है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, जिसे मिसाल के तौर पर ये एक तरह से कॉल सेंटर जैसा एक सिस्टम है कि बहुत सी कंपनीज जो लॉ से रिलेटेड होती हैं, उससे अगर आपको मालूमात हासिल करनी है, तो वो बेसिकली कंपनीज होंगी यूके की, यूएस की, लेकिन उनके जो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो आउटसोर्स करके वो इंडिया में होगा, यानी यहाँ पर आप एक तरह से कॉल सेंटर की जॉब करेंगे, और मतलब कॉल सेंटर तो कहना नहीं सही होगा, लेकिन सिस्टम को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी चाहे वो बैंक हो या इंश्योरेंस हो या उससे रिलेटेड, तो वहां से वो फोन करेगा यूके से ही एक आदमी, यूके को, यूके की ही कंपनी को, लेकिन यूके की कंपनी आउटसोर्स करके वो इंडिया में कॉल को ट्रांसफर कर देगी, और यहाँ से आप अपना जवाब देंगे, और उनको जो भी मालूमात हासिल करनी होगी वो मालूमात वो होगी, आप प्रोवाइड करेंगे। एक अहम मैदान कानून के मैदान से मुतालिक है कि आप अपनी खुद की कंपनी या ऑफिस या एक लीगल क्लिनिक, जहाँ पे लोग डायरेक्ट आपको से सलाह मशवरे या आपके एडवाइस के लिए आपको फोन करें। एलएलबी वकालत के ही मैदान की एक अहम फील्ड है, मौके
के तौर पर अगर देखा जाए तो वो है लीगल जर्नलिज्म का। एक तो हर न्यूज़पेपर या जो मीडिया का जो लीगल न्यूज कॉलम होता है इश्यूज पर, उनको, और वो कोर्ट में ही वो होते हैं, एलएलबी करते हैं और उसके बाद कोर्ट में ही वो मौजूद रहते हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो जो मीडिया हाउस है या अखबार है, उसको वो उन इश्यूज पे पूरी पूरी रिपोर्ट करते हैं कि आज कौन कौन से अहम जो है इश्यूज अदालत में जेर बहस आए और उसमें क्या क्या उनको अदालत ने क्या दोनों फरीकैन की तरफ से क्या बहस हुई, और उस बहस में क्या जो है वो कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन या कोर्ट ने उस पर क्या वो दिया। एक अहम मैदान जो है वो पेटेंट या कॉपीराइट का मैदान आप कह सकते हैं कि हर चीज एक ये लॉ की एक अलग फील्ड है कि कोई भी आपकी अगर प्रोडक्ट है ये तो उसका जो कॉपीराइट होता है उससे रिलेटेड जो भी कवानीन है उनके अलग एक्सपर्ट लॉ होते हैं। उसी तरह से लेबर लॉ, हर कंपनीज के कारखानों के अपने लेबर लॉ ऑफिसर होते हैं जो लेबर लॉ से में एक्सपर्ट होते हैं, और उससे रिलेटेड जो कंपनीज की और सरकारी और गैर सरकारी जो कारखाने हैं उनकी भी अपनी वैकेंसीज होती हैं जिसमें लेबर लॉ के ऑफिसर होते हैं जो कि बेसिकली वो एलएलबी ही होते हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टाइज जो है वो लेबर लॉ में होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है उनसे रिलेटेड जो जिनके पास महारत होती है वो इंटरनेशनल लॉ में अपनी सलाहियत बनाते हैं, और वो भी एक अहम मैदान है। बैंकिंग लॉ या जो फाइनेंस और अकाउंट्स के होते हैं जो खासतौर से उनको बैंकिंग या कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें जरूरत होती है या बैंक्स में जरूरत होती है, उनको जो है वो एलएलबी चाहिए होता है, लेकिन उनको एक्सपर्टाइज जो उसमें चाहिए होगा, जो उनकी फील्ड होगी वो फाइनेंस या अकाउंट्स की होगी, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनमें उनकी अहम महारत होती है। एक अहम मैदान जो मैंने पहले भी बताया कि वो इनकम टैक्स का है, कि इनकम टैक्स और अब जो है वो जीएसटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके अलग वो होते हैं, उनकी अलग वैकेंसीज होती है, वो पूरी अलग एक फील्ड है लॉ की भी। अब मौजूदा हालात में चूंकि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट का इस्तेमाल करके तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं जिसे हम लोग साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, तो साइबर लॉ का एक पूरा अपना एक अलग मैदान है, और साइबर लॉ से की वैकेंसीज भी होती हैं कोर्ट में भी, पुलिस में भी, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, और बहुत सी लॉ फर्म और कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्पेशल साइबर लॉ के ही मैदान में काम करती हैं। एक अहम मौका वकालत में एलएलबी करने के बाद जो है वो सरकारी वकील का है। 5 साल के कुछ जनरली 5 साल की वकालत के तजर्बे के बाद, और कुछ स्पेशल कानून या जगहों पर 7 साल की प्रैक्टिस के बाद उनको सरकारी वकील की भी वैकेंसी आती है, जिसे हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील कहते हैं। तो जिनकी 5 से 7 साल तक की जैसी भी रिक्वायरमेंट मांगी जाए उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर का है, और उसके अलावा जो है पॉलिटिकल अगर फील्ड में हम देखें तो बहुत ही अहम अहम जो लीडर्स हैं वो वकील भी हैं, और वकील के साथ साथ वो लॉ के ये पॉलिटिक्स में भी उनकी बहुत ही अहम वो रही है। जो एनजीओज या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और जो समाजी खिदमात के काम कर रहे हैं वहां पर भी लॉ के एक्सपर्ट की नौकरी होती है, और एलएलबी की उनको मांगा जाता है। नोटरी, ओथ कमिश्नर, ये जो नोटराइज वगैरह करते हैं, ये खास ये अहम मैदान है जिसमें वकालत के एलएलबी करने के बाद हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कानून के मैदान का हम इंतखाब क्यों करें, और
उसका इंतखाब करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन हम क्यों लें उसके लिए कि किसी एक पर्टिकुलर एक कोर्स करने के बाद हमारे सामने मौके क्या क्या होंगे, हम क्या क्या बन सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये अहम वो था। बहुत बहुत शुक्रिया।